नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी हिंदी कहानियों में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। भाभी ने संवारी ननद की जिंदगी। रात भर नंदना की आंखों में नींद नहीं थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। पूरा शरीर टूट रहा था। सुबह उठी तो ऐसे लगा चक्कर खाकर गिर जाएगी। गिरने से बचने के लिए बेड पर बैठ गई। नंदना चुपचाप अपने बेड पर बैठी थी कि तभी उसे अपनी भाभी तनुजा की आवाज सुनाई दी। क्या बात है नंदू, आज तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है क्या? नंदना ने किसी तरह भाभी को जवाब दिया कि हाँ भाभी, जाना है, अभी तैयार हो रही हूं। नंदना की आवाज की सुस्ती को महसूस कर तनुजा अपना काम छोड़कर उसके कमरे में चली आई। पूछा, क्या बात है नंदू, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ भाभी, नंदू ने जवाब दिया। देखकर तो नहीं लगता। तनुजा उसका माथा छूते हुए बोली, अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। हाँ भाभी, कहते हुए नंदना बाथरूम की तरफ भागी। उसे बहुत तेज उबकाई आई। तनुजा भी उसके पीछे पीछे गई। नंदना उल्टी कर रही थी। तनुजा चिंतित हो गई कि पता नहीं क्या हो गया नंदू को। इसके भैया भी शहर से बाहर गए हुए हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करे। तनुजा नंदना को सहारा देकर बिस्तर तक ले आई और फिर बिस्तर पर लेटाते हुए सख्त आवाज में बोली, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें ऑफिस जाने की। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। नंदना बिना कोई जवाब दिए चुपचाप लेट गई। तनुजा नंदना के लिए चाय लेने किचन में चली गई। जब वह चाय लेकर आई तो देखा कि नंदना की आंखों से आंसू टपक रहे हैं। तनुजा उसके आंसू पोंछते हुए बोली, रो क्यों रही है पगली? ठीक हो जाएगी। आप मेरा कितना ध्यान रखती हो भाभी। आपने कभी मुझे मां की कमी महसूस नहीं होने दी, हमेशा अपने स्नेह तले रखा, मेरी हर गलती को माफ किया। पता नहीं भाभी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्या हो गया है तुझे? चाय नाश्ता कर ले, फिर डॉक्टर के पास ले चलती हूं। तनुजा के कहने पर नंदना डॉक्टर के पास चलने को तैयार हो गई। तनुजा की सहेली माधवी बहुत अच्छी डॉक्टर हैं। वह नंदना को उसी के पास ले गई। माधवी ने नंदना का चेकअप करने के बाद तनुजा को अपने कैबिन में बुलाया और बोली, तनुजा, नंदना की शादी हो गई है क्या? नहीं माधवी, अभी तो नहीं हुई। हाँ, उसके रिश्ते की बात जरूर चल रही है। पर तू ये सब क्यों पूछ रही है? कुछ सीरियस है क्या? हाँ तनुजा, बात तो सीरियस ही है। नंदना प्रेग्नेंट है। लगभग 4 महीने हो चुके हैं। माधवी की बात सुनते ही तनुजा के पैरों तले से जमीन ही निकल गई। वह मन ही मन बुदबुदाने लगी कि नंदना, तूने यह क्या किया? 4 महीने हो गए और मुझे बताया तक नहीं। और फिर तनुजा नंदना को लेकर घर आ गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उससे इस बारे में कैसे पूछे। तनुजा ने नंदना को दवा और खाना देकर सुला दिया। फिर सोचा शाम तक इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी, तब इससे तसल्ली से पूछेगी कि ये सब कैसे हुआ। शाम को 5 बजे चाय लेकर तनुजा नंदना के कमरे में पहुंची तो देखा वह रो रही है। नंदना के सिरहाने बैठते हुए तनुजा बोली, नंदू उठो, चाय पी लो, फिर मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी हैं। जी भाभी, मुझे भी आपसे एक बात करनी है, कहकर नंदना चाय पीने लगी। चाय पीने के बाद दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगी कि बात की शुरुआत कौन पहले करे। आखिर मौन को तोड़ते हुए तनुजा बोली, नंदना, तुम्हें पता है कि तुम प्रेग्नेंट हो? नहीं भाभी, पर मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। नंदना की बात पर तनुजा को गुस्सा आ गया। तुम 30 साल की होने वाली हो नंदना, और तुम्हें यह पता नहीं कि तुम प्रेग्नेंट हो? 4 महीने हो चुके हैं।
कैसे इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे बताने की जरूरत नहीं समझी? तुम्हारे भैया को और पापाजी को क्या जवाब दूंगी मैं? दोनों ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ी है और तुमने ऐसा कर दिया कि मैं उन्हें मुंह दिखाने लायक नहीं रही। नंदना रोते हुए बोली, आपको तो पता है न भाभी मेरे पीरियड्स अनियमित हैं। मुझे नहीं पता चला कि ये सब कैसे हो गया। तनुजा अपने गुस्से पर काबू रखते हुए बोली, कौन है वह जिसे तुम प्यार करती हो? किसके साथ रहकर तुमने अपनी मर्यादा की सारी हदें लांघ दी? अगर तुम्हें कोई पसंद था तो मुझे बताती न, मैं बात करती तुम्हारी शादी की। भाभी, मैं और भैया के बॉस वीरेंद्र। इतना कहकर नंदना रोने लगी। सत्यानाश नंदना, वीरेंद्र तो शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। वह तुमसे शादी करेगा? पता नहीं भाभी, वंदना धीरे से बोली। जब भैया ने मुझे उनसे पार्टी में मिलाया था तो मुझे नहीं पता था कि वह शादीशुदा हैं। उन्होंने तो मुझे अभी भी नहीं बताया। यह आप बता रही हैं। नंदना की बात सुनकर तनुजा गुस्से से पगला सी गई। फिर नंदना के कंधे झंझोड़ते हुए बोली, अब मैं क्या करूं नंदना, तुम ही बताओ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। 4 दिनों में पापाजी और तुम्हारे भैया आ जाएंगे। कैसे उनका सामना करोगी तुम? मुझे बचा लो भाभी। भैया और पापा को पता चल गया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। भैया तो मार ही डालेंगे मुझे। कुछ सोचने दो मुझे, कहकर तनुजा अपने कमरे में चली गई। सारी रात सोचते रहने के बाद उसने यही तय किया कि उसे रजत को बताना ही होगा कि नंदना प्रेग्नेंट है। भले ही गुस्सा होंगे लेकिन कोई हल तो निकलेगा। सुबह ही तनुजा ने पति रजत को फोन करके सारी बात बता दी। सब कुछ सुनने के बाद रजत सन्न रह गया। फिर बोला, मैं दोपहर की फ्लाइट से घर आ रहा हूं। तब तक तुम अपनी सहेली माधवी से बात कर लो, अगर अबॉर्शन हो जाए तो अच्छा है। बाकी बातें बाद में देखेंगे। मुझे नहीं पता था कि वीरेंद्र मुझे इतना बड़ा धोखा देगा, कहकर रजत ने फोन रख दिया। घर का काम निपटाने के बाद तनुजा नंदना के कमरे में गई। वह घुटनों पर मुंह रखे रो रही थी। तनुजा उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, अब रोने से कुछ नहीं होगा। नंदू, चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। और दोनों तैयार होकर माधवी के पास पहुंची। तनुजा माधवी से बोली, अबॉर्शन कराना है नंदना का। ठीक है, चेकअप करती हूं कि हो सकता है या नहीं। नंदना का चेकअप करने के बाद माधवी बोली, आई एम सॉरी तनु, यह अबॉर्शन नहीं हो पाएगा। इससे नंदना की जिंदगी को खतरा हो सकता है। 4.5 महीने हो चुके हैं। माधवी की बात सुनकर तनुजा परेशान हो उठी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। थोड़े दिनों में तो सबको पता चल जाएगा नंदना के बारे में। फिर क्या होगा इसकी जिंदगी का? कौन करेगा इससे शादी? अपनी नासमझी में नंदू ने इतनी बड़ी गलती कर दी है कि जिसकी कीमत उसे जिंदगी भर चुकानी पड़ेगी। नंदू की हालत के बारे में सोचकर तनुजा की आंखों में आंसू आ गए। क्या करूं? कैसे संवारूं मैं नंदू की जिंदगी को? तनुजा अपना सिर हाथों में दबाए सोच ही रही थी कि तभी रजत की आवाज सुनाई दी, क्या हुआ तनु? सब ठीक है न? रजत को देखते ही तनुजा उससे लिपट गई। कुछ भी ठीक नहीं है रजत, इस बेवकूफ लड़की ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। माधवी कह रही है अगर अबॉर्शन हुआ तो उसकी जान चली जाएगी। रजत झल्लाते हुए बोला, चली जाए जान इसकी? क्या मुंह दिखाएंगे हम लोगों को? कैसी बातें कर रहे हो आप? आखिर नंदू हमारी बेटी जैसी है। उसने गलती की है तो उसे सुधारना हमारी जिम्मेदारी है ना? आप हिम्मत न हारें, कोई न कोई रास्ता निकलेगा ही। फिलहाल हम नंदू को घर ले चलते हैं। रजत और तनुजा नंदना को लेकर घर आ गए। गुस्से की अधिकता के चलते रजत ने नंदना की तरफ न तो देखा न ही उससे एक शब्द बोला।
उसे अपने आप पर भी गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने नंदू से वीरेंद्र का परिचय कराया। उसे पता तो था ही कि साला एक नंबर का कमीना है। रजत ने कभी सोचा भी नहीं था कि वीरेंद्र उसकी बहन के साथ ऐसा करेगा। घर पहुंचकर नंदू रजत के पैरों पर गिरकर बोली, भैया मुझे माफ कर दो। आप बचपन से मेरी गलतियां माफ करते आए हो। भले ही आप मुझे पीट लो, लेकिन मुझ पर गुस्सा न करो। रजत उसका माथा थपककर अपने कमरे में चला गया। उस दिन तीनों में से किसी ने भी खाना नहीं खाया। सब परेशान थे। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तनुजा बोली, 3 से 4 दिन में पापाजी आ जाएंगे, उनसे क्या कहेंगे। नंदना के बारे में सुनकर तो उन्हें हार्ट अटैक ही आ जाएगा। रजत बोला, मैं पापा से कह देता हूं कि वे अभी कुछ दिन और चाचा के यहां रह लें। तब तक हम कुछ सोच लेंगे। ठीक है, कहकर तनुजा अपने कमरे में चली गई और नंदना भी सोने चली गई। जब रजत कमरे में आया तो तनुजा उनसे बोली, मैं सोच रही थी कि कुछ दिनों के लिए शिमला वाले भैया के पास चली जाऊं नंदना को लेकर। वहां जाकर क्या करोगी? तुम्हारे भैया तो अकेले रहते हैं न, रजत ने कहा। हाँ, तनुजा ने जवाब दिया, शादी नहीं की है उन्होंने। सोच रही हूं उनसे नंदना से शादी करने की बात कहूं। वे मेरी बात नहीं काटेंगे। यह तो ठीक नहीं है तनुजा कि तुम नंदना को जबरदस्ती उनसे बांध दो। वैसे उन्होंने शादी क्यों नहीं की? अभी तक 37 से 38 साल के तो हो ही गए होंगे न। दरअसल वे जिस लड़की से प्यार करते थे उसने उन्हीं के दोस्त के साथ अपना घर बसा लिया। तब से भैया का मन उचट गया। बहुत सारी लड़कियां बताईं पर उन्हें कोई भी नहीं जंची। मुझे लग रहा है नंदना और उनकी जोड़ी ठीक रहेगी। मैं एक बार नंदना से भी पूछ लेती हूं। जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। अब तो दूसरा रास्ता भी नजर नहीं आ रहा। शहर में जाकर नंदना भी धीरे धीरे सब कुछ भूल जाएगी। अगले ही दिन तनुजा नंदना को लेकर शिमला चली गई। रजत ने अपने पापा को कुछ दिनों तक मुंबई चाचा के पास ही रुकने को कह दिया। शिमला पहुंचकर तनुजा ने अपने भैया विमलेश को सारी बात बताई तो वे बोले, तनु मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मुझे नंदना पसंद है, लेकिन तू पहले उससे पूछ ले। तनुजा ने नंदना से इस बारे में पूछा तो उसने अपनी स्वीकृति दे दी। तनुजा ने रजत को फोन करके सारी बात बताई। रजत बहुत खुश हुआ। बोला, समझ नहीं आ रहा तुम्हें कैसे धन्यवाद दूं। तनुजा तुम सही मानों में मेरी जीवन संगिनी हो। तुम्हारी जगह कोई और होती तो बात का बतंगड़ बना देती, लेकिन तुमने बिगड़ी बात को अपनी समझ से बना दिया। मैं सारी जिंदगी तुम्हारा आभारी रहूंगा। कैसी बातें कर रहे हो आप? क्या नंदना मेरी कुछ नहीं है? उसे मैंने हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह माना है। रजत ने पापा को फोन करके बुला लिया और उन्हें सारी बात बता दी। साथ ही यह भी बता दिया कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। तनुजा के भैया विमलेश को नंदना बहुत पसंद है और उन्होंने उससे विवाह करने की इच्छा जताई है। फिर दोनों परिवारों की रजामंदी से नंदना का विमलेश के साथ विवाह हो गया। विदाई के समय नंदना अपनी भाभी तनुजा के गले लगकर खूब रोई। वह बस यही बोले जा रही थी कि आपने मेरी जिंदगी फिर से संवार दी भाभी। आप जैसी भाभी सभी को मिले। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और दोस्तों वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।